सोचिए, एक ऐसी दवा जिसे डॉक्टर्स ने प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया सिर्फ उनको आराम देने के लिए, बट उस दवा ने हज़ारों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके रख दिया। जी हाँ गाइस, आज मैं बात करूँगा मेडिसिन के इतिहास में होने वाली सबसे बड़ी डिज़ास्टर्स के बारे में, और उनमें से एक डिज़ास्टर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थैलिडोमाइड डिज़ास्टर। थैलिडोमाइड एक ड्रग है जिसका यूज़ प्रेग्नेंट वुमेन्स में मॉर्निंग सिकनेस के लिए किया जाता था, यानी जिन वुमेन्स को मॉर्निंग में वॉमिटिंग जैसी समस्याएं होती थीं वो उस ड्रग को यूज़ करती थीं। बात है ये 1956 को, जहाँ पे जर्मनी के अंदर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इस फार्मास्यूटिकल ड्रग जिसका नाम था थैलिडोमाइड को बनाया था, और उसके ऊपर क्लियरली ये मेंशन किया था कि दिस ड्रग इज़ सेफ फॉर एवरीवन, इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स कैन टेक इट। इवन डॉक्टर्स ने भी बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रग को प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया। कुछ समय तक तो सब कुछ सही रहा, लेकिन जब 7 से 8 महीने के बाद उसके रिज़ल्ट्स आए तो लोगों ने देख के उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल जो बच्चे हो रहे थे, आप इमेजिन कर सकते हैं साथियों, किसी के हाथ नहीं थे, किसी के दाएं हाथ नहीं है, किसी के बाएं हाथ नहीं है। होने वाले नवजात बच्चों के किसी के पैर नहीं हैं, और किसी की बॉडी आधी डेवलप्ड हुई पैदा हुई है। ये सब देख के एक बहुत ही भयावह स्थिति थी ड्रग मेडिसिन के इतिहास में। लोगों की जिनके ऊपर ये दुर्गति हुई थी उनको देखना भी असंभव था, और जो बच्चे इस कंडीशन में पैदा हुए थे, जिनका जन्म हुआ था, उनमें से कितने सारे बच्चे तो जी भी नहीं पाए और मौत हो गई उनकी। गाइस, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी हो रहा था, यू कैन सी गाइस, वहाँ पे आपको उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी साथ वो कंडीशन हुई। बात ये तब स्टार्ट होती है, मैंने आप लोग को पिछले वीडियोस में भी बताया कि एक ड्रग और उसके जहर बनने में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, उसकी साइंस और उसकी डोज। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों के एक्शन बहुत हद तक डिफरेंट हो सकते हैं। हालांकि इस ट्रेजेडी ने बहुत सारे सवाल हमारे ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के ऊपर उठाए कि आखिर ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कर क्या रही हैं अगर ये ड्रग को भी सही सलामत मार्केट नहीं कर सकती। इसके बाद बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई और अभी भी थैलिडोमाइड यूज़ हो रहा है, बट स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ। वो स्ट्रिक्ट रूल्स बहुत सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस के साथ हैं। अभी हम मल्टीपल माइलोमा और लेप्रोसी जैसी कंडीशंस में ये ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो कहने की बात यही है कि जो चीज़ें हमने पास्ट में फ़ेस की हैं, इन फ्यूचर ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए हमारी नई गाइडलाइंस शेड्यूल वाई, क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, ANDA, न्यू अप्रूवल ड्रग्स, ऐसी चीज़ें मार्केट में धीरे धीरे आईं, और फार्माकोविजिलेंस सेक्टर भी इंडिया में धीरे धीरे आया। इस सेक्टर की ख़ास बात यह है कि ये ड्रग से होने वाले एडवर्स इफ़ेक्ट को मॉनिटर करता है और उनको उपसला मॉनिटरिंग सेंटर में रिपोर्ट करते हैं WHO में। सो गाइज़, अगर आपको इसी तरीके की जानकारी और ड्रग से रिलेटेड और भी स्टोरीज सुनना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक यू गाइस।